नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आज 12 जनवरी है और युवा दिवस भी है आज, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। ठीक है ना? तो आज का पहला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, और मेरी पिछली क्लास से कई क्वेश्चन आपको सीईटी में देखने को मिले, वो आप देखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मैंने आपको बताया था HPCL वाला, उसमें पीछे क्लास में वो हुबहू उसमें छप के आया है। ठीक है, तो अब हमारी जो अब क्लास ले रहा हूँ इसमें भी आपको अच्छा ही कुछ मिलेगा। ठीक है ना? तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ आज और आप स्टार्ट करिए। भगवती सोनी का चयन यूथ फॉर यूनिवर्सल एंड वॉलेंट्री एक्शन की ओर से विमेन आइकन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है, वो कौन से जिले से? ठीक है, नाम नॉमिनेट हुआ है किसका? भगवती देवी का, सॉरी भगवती सोनी का। यूथ फॉर यूनिवर्सल एंड वॉलेंट्री की तरफ से एक्शन की ओर से विमेन आइकन, किसमें? विमेन आइकन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है, वो किस जिले से? ठीक है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, उनका जिला है बीकानेर। ठीक है, कौन सा जिला है? बीकानेर जिले से वो बिलोंग करती है। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ सीकर से। चलो, ये तो हो गया आज का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब इनके बारे में हम बताएंगे आपको, भगवती सोनी जी के। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बीकानेर से भगवती सोनी है, भगवती सोनी जी हैं। ये किस पद पर है? ये व्याख्याता पद पर है। ठीक है ना? ये किस पर है? व्याख्याता पद पर है, और व्याख्याता पद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। किसमें? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता पद पर है। और जी के विमेन आइकन अवार्ड मिलता है सामाजिक क्षेत्र में बेस्ट कार्य करने पर मिलते हैं। ठीक है, बेस्ट कार्य करने पर ये नाम नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भगवती सोनी जी का तो हो गया। अब हम बीकानेर से इनका संबंध है, तो बीकानेर की दो तीन बातें लिखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे सबसे पहली बात, बीकानेर से प्रिया सिंह मेघवाल थी। प्रिया सिंह मेघवाल थी नहीं, मतलब है प्रिया सिंह मेघवाल। और वो इस टाइम है क्या? वो है अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर। ठीक है ना? अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर है। ठीक है ना? महिला में बॉडी बिल्डिंग की है इन्होंने, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। ठीक है, और गोल्ड मेडल जीता है, कहां पर जीता है वो? तो मैं बता देता हूं, 39वीं अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। ठीक है, चैंपियनशिप हुई, और कहां पर हुई हो? थाईलैंड में हुई है। थाईलैंड में हुई, और थाईलैंड की राजधानी की बात करेंगे हम, बैंकॉक है। ठीक है, इनका संबंध कहां से? बीकानेर से। कहां से इनका? प्रिया सिंह मेघवाल जी का संबंध कहां से? बीकानेर से। ठीक है, और बीकानेर एक ऐसा जिला है जहां पर कोई नदी नहीं प्रवाहित होती है, जहां पर कोई नदी नहीं है। अगर हम बात करते हैं, बीकानेर संभाग भी है, बीकानेर एक संभाग भी है। ठीक है ना? एक संभाग है, उसमें 4 जिले हैं जिनमें श्रीगंगानगर, ठीक है ना, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद बात करते हैं बीकानेर और चूरू। ठीक है, कौन से? 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर की हो गया। बीकानेर में एक माता का मंदिर और देशनोक माता का मंदिर है। देशनोक में, सॉरी, करणी माता का मंदिर। और राजस्थान की एकमात्र चूहोकी देवी के नाम से जानी जाती है, चूहोकी देवी। वहां पर सफेद चूहे मिलते हैं, सफेद चूहे। ठीक है, ये आप लिख लेना, सफेद चूहे कहां पर मिलते हैं? बीकानेर के करणी माता मंदिर में मिलते हैं। और सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई बीकानेर की कुछ बातें। बीकानेर में किला है, बीकानेर का किला, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूनागढ़। कौन सा किला है? बीकानेर का जूनागढ़। और राव बीकानेर की स्थापना की थी 1488 में। कब की थी? सॉरी 1500
1488 1588 में, क्योंकि 1559 में जोधपुर बसाया था, ठीक है। और किला बनता है, और किला किसने बनवाया था? बीकानेर का किला बनवाया था महाराजा राय सिंह ने, ठीक है। मैं आपको बात बता देता हूं, जैसे जोधपुर का किला बनवाया था राव जोधा ने, तो नगर भी राव जोधा ने बसाया था, ठीक है ना। उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी, वो 1500, ये 1400 की बात है, 1559 है, ये 1459 है, ठीक है, 1459 है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जिस राजा का नाम होता था उसी का किला बनता था उसी के नाम से, और उसी के नाम से क्या है कि राज्य की नगर की स्थापना होती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ है, राव बीकानेर नगर बसाया, और जो जूनागढ़ किला है वो राव राय सिंह ने बनवाया था, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम बात करते हैं, बीकानेर की बात आई है इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कुछ महिलाओं की, तो मैंने आपको बता दी प्रिया सिंह मेघवाल आपने लिख लिया, ठीक है। प्रिया सिंह मेघवाल के बाद आती है हमारी मीनाक्षी शर्मा। कौन आती है? मीनाक्षी शर्मा, ठीक है। प्रिया सिंह मेघवाल हो गया, प्रिया सिंह मेघवाल, इनका संबंध कहां से? बीकानेर से, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं मीनाक्षी शर्मा, और मीनाक्षी शर्मा का संबंध उदयपुर से, और मिसेज इंडिया का खिताब जीता इन्होंने, मिसेज इंडिया 2022 का खिताब, ठीक है। मीनाक्षी शर्मा उदयपुर संबंध है, मिसेज इंडिया खिताब इन्होंने जीता है 2022 में। उसके बाद बात करते हैं हम, देखो कुछ हमारे इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण लेडीजों के नाम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं संजना देवी। इन्होंने क्या किया था? पर्दा प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। पर्दा प्रथा क्या होती थी? घूंघट वाली प्रथा, जो राजस्थान में आज भी मौजूद है। पर्दा प्रथा पर रोक लगाई। उसके बाद किशोरी देवी का संबंध है सीकर किसान आंदोलन से, ठीक है ना। संजना देवी हो गई, किशोरी देवी हो गई। अब हम बात करते हैं इनका नाम है संजना नहीं, अंजना देवी है, ठीक है ना। किशोरी देवी हो गई, वो कहां से? सीकर के किसान आंदोलन संबंधित है। उसी के साथ हम बात करते हैं जो वर्तमान में लेडीजों को, जैसे जानकी देवी बजाज है, जानकी देवी बजाज का संबंध कहां से? सामाजिक कार्यों में, ठीक। और जो मैंने आपको बताया ना विमेन आइकन अवार्ड है, वो भी सामाजिक कार्यों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए किनको दिया गया है? ये दिया गया है भगवती सोनी को, ठीक है। इनका चयन हुआ है अभी, ठीक है ना। और जानकी देवी बजाज सामाजिक कार्यों में। उसके बाद अंजना देवी है, उनका पर्दा प्रथा संबंध है। किशोरी देवी सीकर से संबंध है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं पुरानी बात करते हैं तो मेवाड़ की वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। और अगर रियलिटी में मीरा की बात करते हैं तो मीरा बाई कृष्ण भक्त थी। कौन थी? कृष्ण भक्त। उनका जन्म 1498 में कुड़की पाली में हुआ था। कहां पर हुआ है? कुड़की पाली में, ठीक है ना, मीराबाई। एक आती है हमारे रास्तापाल की कालीबाई। रास्तापाल कांड हुआ था, कालीबाई इन्होंने अपने टीचर की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उसके साथ अब बात करते हैं किसकी, जो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने, वो है अमृता देवी का संबंध है खिजड़ली आंदोलन से, ठीक है। और ये 1700 के दशक की बात है, 1700 की शताब्दी की बात है। अमृता देवी, ये खिजड़ली कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। ये खिजड़ली कहां पर है? जोधपुर में। और 363 लोगों की पेड़ों की रक्षा करने के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। किसने? अमृता देवी और विश्नोई। अमृता देवी
अमृता देवी विश्नोई। ठीक है ना, अमृता देवी विश्नोई कहां से संबंध है? खेजड़नी से। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण लेडीज हैं। अब इनके साथ हम और लिखेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर हम इनके साथ कुछ एक दो लेडीजों की बात करेंगे तो वैसे लेडीज बहुत सारी हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। जैसे हम बात करेंगे भारत राजस्थान की मुख्य सचिव की बात करेंगे वर्तमान, तो कौन है? उषा सिंह है। ठीक है ना, राजस्थान की मुख्य सचिव इस टाइम वर्तमान में कौन है? उषा सिंह है। उसी के साथ हम बात करते हैं भारत की पहली राष्ट्रपति, और उनका संबंध कहां से? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। उनका ससुराल कहां पे है? उनका ससुराल तो है सीकर में, सीकर ससुराल। और उनका जो पियर है, पियर कहां पर है? एमपी में है। और एमपी में इंदौर, कहां से है वो? एमपी में इंदौर है। कहां से वो? एमपी में नहीं, वो महाराष्ट्र से है। कहां से? महाराष्ट्र से। ठीक है ना, महाराष्ट्र में उनका पियर। ठीक है ना, पियर कहां पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद सीकर में क्या है? ससुराल है। तो सीकर की हुई वो, और भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है वो। उसी के साथ बात करते हैं, भारत की पहली राष्ट्रपति हो गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति, तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का। उसके इन्होंने समाज में बहुत अच्छे काम किए और इनका नाम भी हुआ है। विमेन आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? विमेन आइकन अवार्ड बीकानेर की कौन है? भगवती सोनी को दिया गया है। ठीक है ना, और सोनी परिवार का कुछ काम है जो आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको बताता, लेकिन आज के लिए प्रश्न ही बहुत बड़ा हो गया, इसलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।